साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत के बड़बोलेपन से हर कोई परेशान रहता है। विपक्षी दल ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी भी परेशान रहती है और इस बार तो संजय राउत का बड़बोलापन उन पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। दरअसल चुनाव आयोग पर लगातार निशाना साध रहे संजय राउत ने अब उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर अनाप शनाप बयान देना शुरू कर दिया, जिसे लेकर बीजेपी का कहना है कि संजय राउत पर तो जल्द ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा और फिर से जेल भिजवाया जाएगा। तो आखिर ऐसा क्या कहा संजय राउत ने? बीजेपी फिर से संजय राउत को जेल क्यों भिजवाना चाहती है? आपको भी पूरी खबर दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत की तरफ से चुनाव आयोग और महाराष्ट्र में शराब बिक्री के नए लाइसेंस पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी बुरी तरह खफा है। महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि अगर संजय राउत ने अब अपनी लिमिट क्रॉस की तो इस बार उन्हें बख्शा नहीं जाएगा बल्कि उन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उन्हें वापस से जेल के दर्शन कराए जाएंगे। बीजेपी ही नहीं बल्कि शिवसेना नेता संजय सिरसाट ने भी कहा कि उनकी हरकतें बढ़ती ही जा रही है। संजय राउत एक पागल व्यक्ति हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। संजय सिरसाट ने ये भी कहा कि संजय राउत को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, ऐसे बयानों से काफी बदनामी होती है और अगर सरकार ने एक्शन लेना शुरू किया तो संजय राउत कहीं के नहीं बचेंगे। शिवसेना नेता संजय सिरसाट ने कहा कि मैं सरकार से मांग करूंगा कि संजय राउत पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रोजाना वो मीडिया के सामने कुछ न कुछ कहते रहते हैं, वो लोगों को बहकाना चाहते हैं लेकिन लोग उनके बहकावे में आने वाले नहीं है। लोगों को इससे तकलीफ होती है। इसीलिए शिवसेना नेता संजय सिरसाट के साथ ही बीजेपी के कुछ नेताओं ने सरकार से मांग की है कि संजय राउत की इस तरह की बयानबाजी को बंद कराने का एक ही तरीका है कि उन पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और उन्हें जेल में भिजवा देना चाहिए। दरअसल संजय राउत ने पिछले दिनों चुनाव आयोग पर कई तरह के सवाल उठाए थे। ईवीएम से लेकर नए वोटर्स के मामले में चुनाव आयोग को काफी भला बुरा भी कहा था। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना इससे भी खफा थी और अब संजय राउत ने महाराष्ट्र में शराब बिक्री के नए लाइसेंस पर भी अपना बयान दिया है, जिसके बाद तो बीजेपी नेता और बिगड़ गए हैं और वो संजय राउत पर मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में खजाने की खाली तिजोरी को भरने के लिए राज्य की एक्साइज विभाग ने शराब बिक्री नीति में बदलाव करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें शराब बिक्री के नए लाइसेंस देने, बियर की दुकानों में शराब बेचने और ऑनलाइन शराब आपूर्ति जैसे विकल्प सुझाए गए हैं। एक्साइज विभाग के प्रस्ताव की जानकारी बाहर आते ही महाराष्ट्र में इसमें राजनीति शुरू हो गई। उप मुख्यमंत्री अजित पवार के इस प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि लाडली बहनों को 1500 रुपए देने के लिए राज्य सरकार पूरे महाराष्ट्र को शराबी बनाने का प्रयास कर रही है। यहाँ पर संजय राउत ने अजित पवार पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया कि वो पूरे महाराष्ट्र को शराबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। संजय राउत ने यहाँ पर अजित पवार पर यह आरोप भी लगा दिया कि वो कुछ ही महीनों में महाराष्ट्र के खाली खजाने को भरना चाहते हैं और इसके लिए वो यहाँ के युवाओं को शराब परोसने के कई विकल्प सुझा रहे हैं। जहाँ पर और राज्य की सरकारें शराब बेचने से मना कर रही है, वहीं हमारी सरकार पूरे महाराष्ट्र को शराबी बनाने की कोशिश कर रही है। अब संजय राउत ने भले ही बात ठीक की हो लेकिन उनका तरीका और उनका लहजा बीजेपी को रास नहीं आ रहा। बीजेपी का साफ साफ कहना है कि अगर उन्हें इस प्रस्ताव से दिक्कत है तो वो सही शब्दों में बात कर सकते हैं, लेकिन पूरे महाराष्ट्र को शराबी बनाने का आरोप लगाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता संजय सिरसाट ने भी सरकार से मांग की है कि संजय राउत पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और उन्हें इस बयान के एवज में जेल की हवा तो खिलानी ही चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में संजय राउत अपने बड़बोलेपन की वजह से फिर से जेल जा सकते हैं? क्या संजय राउत का बड़बोलापन उन पर ही भारी पड़ सकता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी की हार के बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और उद्धव ठाकरे ने कहीं न कहीं अपने हालिया सभी बयानों में इस बात का साफ संकेत दिया है कि उनकी पार्टी बीएमसी चुनाव में अकेले उतरेगी। अब अंदर की खबर ये आ रही है कि बीएमसी में अकेले चुनाव को लेकर उद्धव की पार्टी में दो गुट बट गए हैं। जी हाँ, एक उद्धव ठाकरे का गुट और दूसरा संजय राउत का गुट, क्योंकि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि वो
अकेले चुनाव में उतरे, जबकि संजय राउत का गुट चाहता है कि कांग्रेस और शरद पवार के साथ ही बीएमसी चुनाव लड़ा जाए। अब खबरें तो यहाँ तक आ रही है कि हो सकता है कि उद्धव ठाकरे संजय राउत को बीएमसी चुनाव से पहले साइडलाइन भी कर दे, क्योंकि संजय राउत का रहना पार्टी के लिए दिन ब दिन मुसीबत होता जा रहा है। संजय राउत किसी भी फैसले में उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है और बीएमसी चुनाव में अकेले लड़ने को लेकर भी संजय राउत ने विरोध जता दिया है, जिसके बाद पार्टी में दो फाड़ हो गई है। अब पार्टी में हंगामा इतना ज्यादा हो गया कि आधे नेता उद्धव ठाकरे की तरफ है तो आधे नेता संजय राउत की तरफ चले गए। अब विवाद बढ़ता देख शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता हर्षल प्रधान को मीडिया के सामने तक आना पड़ा और सफाई तक देनी पड़ी। जी हाँ, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता हर्षल प्रधान ने मीडिया के सामने आकर सिर्फ इतना ही कहा कि अभी तक पार्टी ने ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया है। हर्षल प्रधान ने कहा कि शिवसेना में पार्टी के शीर्ष नेता अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हैं और तभी कोई फैसला लेते हैं। यानी कि हर्षल प्रधान ने यहाँ पर कहीं न कहीं कह दिया है कि उद्धव ठाकरे पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं और इसके बाद ही अकेले चुनाव को लड़ने को लेकर फैसला लिया जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा था कि पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग है कि शिवसेना को मुंबई नगर निगम का चुनाव अकेले नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि अकेले लड़ना उनके लिए एक बार फिर से हार का मुंह देखना हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद उद्धव ठाकरे फैसला लेंगे। यहाँ पर संजय राउत ने ये भी कहा था कि महाविकास अघाड़ी न टूटी है न टूटेगी, हम अकेले चुनाव लड़ने के बारे में सोचेंगे तो ये महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और इधर उद्धव ठाकरे अपने हालिया बयान में कहते रहे हैं कि बीएमसी चुनाव में उनकी पार्टी अकेले के दम पर उतरेगी। यानी कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे के बीच में इस बात को लेकर पटरी बैठ नहीं रही है और इसीलिए उनकी पार्टी में दो फाड़ होने की खबरें एक बार फिर से आने लगी हैं। यहाँ आपको बता दें कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई में अपनी पार्टी की स्थिति का आकलन करने के लिए 3 दिवसीय अभ्यास भी शुरू किया है। 2022 में शिवसेना में विभाजन के बाद हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव को उद्धव की पार्टी के लिए एक लिटमस टेस्ट के रूप में देखा गया है, जो कि विपक्षी गुट महाविकास अघाड़ी का एक घटक है। हालांकि एमवीए ने राज्य की 288 विधानसभा सीटों में केवल 46 पर जीत दर्ज की, जिसमें यूबीटी के हिस्से में सिर्फ 20 सीटें आई। ऐसे में उद्धव ठाकरे का अकेले चुनाव लड़ना उनके लिए वाकई में मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को जहां विधानसभा में सिर्फ 20 सीटें मिली है और अगर ऐसे में वो बीएमसी चुनाव में अकेले उतरेंगे तो पता नहीं जनता का फैसला क्या होगा। और इसीलिए संजय राउत चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस और शरद पवार का साथ किसी भी हाल में ना छोड़े, लेकिन उद्धव ठाकरे भी अपनी जिद पर अड़े हैं और संजय राउत भी अपनी जिद पर अड़े हैं। तो माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक बार फिर से बगावत हो सकती है, एक बार फिर से पार्टी टूट के करीब पहुंच चुकी है। जो 2022 में हुआ वो एक बार फिर से 2025 में देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी एक बार फिर से टूट जाएगी? क्या वाकई में पार्टी 2 धड़ों में बढ़ जाएगी? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।